नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभि पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज एक ऐसी ही अनयूजुअल स्टोरी में आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि अगर आप सुनते हैं, पूरी सुनते हैं, तो आपको भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पे बिलीफ हो जाएगा और आप हर मिशन में, हर फील्ड में सक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जरा भी वीडियो आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आप आपकी सक्सेस के थोड़े कदम दूर हो जाए। मेरा बुरहानपुर में खुद का एक सेटअप है जिसका नाम है सेहत हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। यहाँ पर हम लोग सभी प्रकार के गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिलीवरीज होती हैं, यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं और यहाँ पे आईवीएफ भी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेडी अपनी बहन को डिलीवरी के लिए लेकर आती है और यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे आईवीएफ की फैसिलिटी है। फिर वो यहाँ के लोगों से बात करती है, यहाँ के स्टाफ से बात करती है, यहाँ के जो भी पेशेंट्स आते हैं उनसे बात करती है और उसे महसूस होता है कि हमारे यहाँ के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत ही कम रेट्स में आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध है। तो वो लेडी मेरे पास फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए आती है और वो मुझे बोलती है, मैडम मुझे आईवीएफ करवाना है, मुझे बच्चा चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल आपको बच्चा हो सकता है। तो फिर मैंने उसे क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए कि आपकी एज क्या है। तो अराउंड वो मेनोपॉजल एज ग्रुप की थी, अराउंड 45 की एज की थी वो। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग आपके कुछ टेस्ट करेंगे। तो फिर मैंने उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए और फिर मैंने उसकी सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी करने में मैंने उसे बताया कि आपका यूट्रस बहुत अच्छा है, आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है, बट आपकी ओवरीज क्योंकि अभी बूढ़ी हो गई हैं, मतलब आपका ओवरीज का फंक्शनिंग थोड़ा कम हो गया है, तो आपका जो एग्स हैं वो बहुत ही कमजोर क्वालिटी के हो गए हैं। तो मैंने उसको सभी प्रोज एंड कॉन्स बताया कि क्योंकि एग क्वालिटी कमजोर है, आपकी एज ज्यादा है, तो सक्सेस के चांसेस आपके 30 से 40% ही हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आप कंसीव कर लें। फिर उसने बोला मैडम ये सब तो ठीक है, बट मेरे हस्बैंड क्योंकि बाहर रहते हैं, वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उसका मायका बुरहानपुर में है। तो उसने बोला मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार ही आ पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तो ऐसा चलेगा क्या, क्या इसके बाद भी मेरा ट्रीटमेंट संभव है? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपके हस्बैंड को सिर्फ एक बार आपको काउंसलिंग के लिए बुलाना पड़ेगा और उसके बाद जब आपका पिकअप का प्रोसीजर होगा, जब आपके एम्ब्रियोस बनेंगे, उस दिन आपको एक बार बुलाना पड़ेगा। तो भी चल जाएगा, सारा ट्रीटमेंट आपके ऊपर ही होगा, आपके हस्बैंड की सिर्फ 1 या 2 ही बार जरूरत पड़ेगी। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने मुझे बोला मैडम मैं कई साल से सोच रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे, बट अब मैंने मेरे हस्बैंड को मना लिया है, तो वो भी इस ट्रीटमेंट के लिए राजी हैं, तो आप प्लीज मेरा जल्दी से जल्दी आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। फिर मैंने उसको कुछ मेडिसिन दिया और मैंने बोला जब आपका नेक्स्ट मंथ पीरियड आएगा तब आप मेरे पास आइए, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद में वो उसके ससुराल चली गई, यानी महाराष्ट्र चली गई। उसके बाद जब मैंने उसको बुलाया तो उसने जिस डेट पे बुलाया था वो डेट पे वो नहीं आ सकी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, अब आपका जब नेक्स्ट पीरियड आएगा उस पर आप जरूर आइए। उसके बाद में जब वो नेक्स्ट बार भी मेरे पास नहीं आ पाई और उसने मेडिसिन भी प्रॉपरली नहीं ली, तो मुझे लगा शायद वो लेडी को इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो लेडी इतनी सीरियस नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है और टाइम पे जिस समय आपको बुलाया जाएगा उस समय आपको हॉस्पिटल में आना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये सब कर सकती हैं तो ठीक, नहीं तो आपने मेरे पास जितना भी एडवांस जमा किया है मैं आपको रिटर्न कर देती हूँ और ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला नहीं मैडम बिल्कुल मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। उसने इस ट्रीटमेंट के सीरियसनेस को समझा और उसने बोला ठीक है मैडम अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम आऊंगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मेडिसिन भी रेगुलरली लूंगी। फिर वहां से उसने ट्रीटमेंट रेगुलरली स्टार्ट किया। फिर उसने उसके ट्रीटमेंट में थोड़ी बहुत परेशानियां आई तो थोड़ा सा उसका 1-2 महीने ट्रीटमेंट और डिले हो गया, बट उसके बाद उसने रेगुलर ट्रीटमेंट चालू किया। वो मेरे पास जब भी आती थी वो हमेशा यही बोलती थी मैडम आप तो बस मेरा ट्रीटमेंट कर दो, मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी। तो हमेशा मुझे बोलती थी कि नहीं मेरी फेल होगी ही नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मैं आपने मुझे बोल दिया है कि मेरा यूट्रस अच्छा है तो मैं 100% प्रेग्नेंट हो जाऊंगी।
तो मैंने बोला कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप पहली बार में ही सक्सेस हो जाएंगी? बोले हाँ, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है क्योंकि अभी इतने सालों से मैं हस्बैंड के साथ रह रही थी। पहले तो वो मानते ही नहीं थे इस प्रोसीजर के लिए, फिर हम में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, तो मैं 2-3 साल अपने मायके भी रही थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं उनके साथ रहने लगी हूँ और अब वो यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हो गए हैं, ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हो गए हैं। और मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे आईवीएफ होता है। तो ये सारे स्टार्स मुझे बोल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे लिए यही सही समय है और मैं बिल्कुल 100% प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो बस मेरा आईवीएफ कीजिए। तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि देखिए पेशेंट की कितनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो उसने शुरू से लेकर एंड तक ट्रीटमेंट में एक बार भी नहीं बोला कि मेरा रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा, क्या नहीं हो। उसको हमेशा से उसको बिलीफ थी, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मेरा यूट्रस अच्छा है तो मैं प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी। फिर उसका पिकअप हुआ, उसके बाद उसका हिस्टेरोस्कोपी भी करी, उसके बाद में उसका ट्रांसफर का दिन आया और जब वो ट्रांसफर का दिन आया, उसका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद में उसको मेडिसिन दिया और मैंने बोला देखिए ये मेडिसिन में आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिएगा। उसने बोला मैडम आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम ये मेडिसिन लूंगी और आप खुद देखेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या आता है। मैंने बोला ठीक है चलो। उसके बाद वो जो 15 दिन थे, वो 15 दिन में वो रेगुलरली क्योंकि उसका घर मेरे हॉस्पिटल के पास में था तो डेली मेरे हॉस्पिटल में ही आती थी। जब जब मैंने उसको इंजेक्शन का टाइम दिया था तब तब वो आके इंजेक्शन लगाती थी और बहुत ही पॉजिटिव बिलीफ के साथ आती थी। तो फिर उसके बाद में जब रिजल्ट का डे आया तो उसने पहला क्वेश्चन ये किया कि क्यों मैडम आप मेरा सोनोग्राफी नहीं करेंगी क्या, मुझे मेरा बच्चा नहीं दिखाएंगी क्या? तो मैंने उसको बोला कि आज आपका बच्चा देखने के लिए आपको नहीं बुलाया है, आज आपका बीटा एचसीजी का टेस्ट होगा यानी प्रेगनेंसी का टेस्ट होगा। यदि वो रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आती है तो आज से 15 दिन के बाद में आपकी सोनोग्राफी होगी, उसमें आपको आपका बेबी दिखाई देगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसका टेस्ट हुआ और भगवान की इतनी कृपा हुई और सच में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो जब हमने उसको बताया कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने मुझे बोला देखा मैडम मुझे आप पे पूरा भरोसा था कि आपके हॉस्पिटल में, मैंने कई लोगों से सुना है कि मैडम के हॉस्पिटल में हमेशा सक्सेस ही मिलती है, कोई भी वहां से नाराज नहीं जाता है। तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं पॉजिटिव आऊंगी ही और भले ही आप मुझे बोलती थी कि आप दोनों चीज के लिए तैयार रहिए, बट मुझे पता था कि मैं पॉजिटिव आऊंगी। तो ये चीज से मुझे भी, मैंने भी उससे कई चीजें सीखी कि हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव सोचना चाहिए, प्रिपेयर सब चीज के लिए रहना चाहिए, बट दिमाग में नेगेटिविटी कभी नहीं लाना चाहिए। क्योंकि आईवीएफ की जर्नी में कई प्रकार के पेशेंट्स मैंने देखे हैं। कुछ पेशेंट्स जो कि इतना यंग रहते हैं, उनका एएमएच इतना अच्छा रहता है, उनका सब कुछ अच्छा रहता है, यूट्रस अच्छा, ओवरीज अच्छी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी, सब कुछ अच्छा। फिर ये पेशेंट्स इतना टेंस रहते हैं कि क्या पता क्या रिजल्ट होगा। हर बार बोलते हैं मैडम मैं सक्सेस तो हो जाऊंगी ना, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैडम फेल हो गया तो क्या करूंगी। मैं उनको यही समझाती हूँ देखिए आप है ना इतना मत सोचिए, आप बस ट्रीटमेंट करवाइए, आप भूल जाइए कि और भी कुछ चीजें हैं, आप रिजल्ट की चिंता क्यों कर रहे हैं। क्योंकि है ना वो डायलॉग फेमस आपने सुना ही होगा कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये चीज बिल्कुल सच है। आप तो ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि देखिए वो लेडी जो मेनोपॉजल एज ग्रुप में थी, जिसका एएमएच बहुत कम था, जिसकी एग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी अगर सक्सेस पा सकती है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पॉजिटिव थिंकिंग अगर रखेंगे तो फिर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बाकी आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, उसके बाद भगवान पे छोड़ दीजिए, वो आपके लिए जो सही होगा, जिस समय आपके लिए जो चीज सही है वो आपको वो ही देगा। इसलिए ज्यादा टेंशन न लेते हुए अगर आपको कोई भी चीज पानी है तो उस चीज में आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। आप आईवीएफ में ही नहीं, आप किसी भी चीज में अगर आप एंटर करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ एंटर कीजिए, तो आप सक्सेस की ऊंचाइयां पा सकते हैं। आप बिल्कुल नेगेटिविटी निकाल दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जो रहते हैं वो आपकी सारी बॉडी को खराब कर देते हैं, आपके सारे हार्मोन्स को खराब कर देते हैं। जो पेशेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जनरली उनको सक्सेस थोड़ा लेट मिल पाती है। इसलिए यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रह के अपना सब कुछ काम करिए। तो अगर भगवान चाहते हैं और आपकी पॉजिटिव बिलीफ है तो आप बिल्कुल
सक्सेस पाएंगे। ये स्टोरी सुनाने का मेरा सिर्फ इतना सा ही इंटेंशन था कि यदि आप आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मैडम इसमें 100% तो गारंटी है ही नहीं, तो हम इतना पैसा क्यों लगाएं, हम ये ट्रीटमेंट क्यों करवाएं। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैडम आप 100% गारंटी दो तो आज ही हम लोग आपको पूरे पैसे क्या डबल पैसे दे देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप लोग ये सोचिए कि गारंटी तो आपकी खुद की जिंदगी की भी नहीं है। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं होंगी कि नहीं होंगी इसकी गारंटी कैसे दे सकती हूँ। आज आपने करोड़ों का घर बनवाया, कल के दिन भूकंप आ गया तो आप उसकी गारंटी ले सकते हैं क्या? तो गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। बट यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपकी सारी चीजें, आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव हो जाएगा और सारी चीजें आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी। तो मेरी स्टोरी सुनाने का तात्पर्य बस इतना सा था कि यदि आप चाहते हैं कि आपको सब चीज में सक्सेस मिले तो पॉजिटिव थिंकिंग ही एक मूल मंत्र है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। बाकी सब तो ऊपर वाले पे छोड़िए। जो आपके मन का हुआ तो बहुत अच्छा, आपके मन का नहीं हुआ तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो उसकी मर्जी से हुआ। तो बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए आप अपना काम करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आगे भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।